बच्चों अब देखेंगे हम इसी में एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र देखेंगे कि क्या होता है हमारा मूलानुपाती सूत्र। तो बेटा वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है, अर्थात परमाणुओं का यौगिक में क्या सरल अनुपात है वही आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे कि ग्लूकोज, तो जैसे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है बेटा, होता है CH2O, अर्थात ग्लूकोज के फार्मूला में कार्बन 1 अनुपात में है, हाइड्रोजन 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन 1 अनुपात में है। तो यह इनके परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है। यहाँ क्या अगला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। तो अर्थात उसकी वास्तविक संख्या क्या है वही आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या अणुसूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। हमने कहा इसमें परमाणुओं की वास्तविक संख्या है, तो कार्बन की संख्या कितनी, 6, हाइड्रोजन कितनी, 12, ऑक्सीजन कितनी, 16। जबकि यही मूलानुपाती सूत्र में क्या था, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 1 था। अब इनमें संबंध है दोनों का कि क्या संबंध है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला अपॉन एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एन फैक्टर निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है बटे एम्पिरिकल फार्मूला वेट क्या है। तो अब हम आगे देखेंगे इसी में कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को जो है सम्स के माध्यम, सवाल के माध्यम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं फाइंड आउट करना इसको भी। देखते हैं कि बेटा क्वेश्चन हमारा है, एक यौगिक में कैल्शियम 36% और क्लोरीन 64%। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, और हमें पता क्या है कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना 40, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना 35.5। तो हम एक सारणी के माध्यम से सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे कि पहले क्या है एलिमेंट लिखेंगे, कैल्शियम है और हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया। फिर हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, कितना होता है, इसका 40 होता है, इसका 30.5 होता है। अब हम वेट लिखेंगे, परसेंटेज कितना इसका होता है, इसका वेट कितना दे रखा है, 36% दे रखा है, हमने लिख दिया। इसका कितना रखा है, 64% दे रखा, हमने लिख दिया। और हम निकालेंगे रिलेटिव रेशियो ऑफ एटम्स, इसका जो है आपेक्षिक संख्या क्या होगी इसकी। तो बेटा हमने क्या क्या इसके लिए होता क्या है कि जो हमारा वेट है, वेट परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पीछे हमने बताया था आपको एलिमेंट परसेंटेज पे, उसी प्रकार से है। तो 36 अपॉन 40 इक्वल टू निकाले, आंसर कितना होगा, इसका कितना होगा 30.5 अपॉन 64। तो बेटा इसका निकालते हैं कितना होगा, कैलकुलेट करिए, इसका डिवाइड करिए कितना आएगा, ये आएगा लगभग 0.90। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 1.80। अब हम सिंपल रेशियो की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटे अंक होगा, जो भी सबसे छोटा अंक हो उससे हम सब में क्या होंगे डिवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 0.90 अपॉन 0.90, इसका देखिए 1.80 अपॉन 0.90। बेटा हमने हमने पॉइंट कर दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे हमने पॉइंट हटा दिया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका सिंपल इससे कितना बेटा आ गया, 1 और 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आप कितना किसका आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, कैल्शियम कितना बेटा है 1 है, इसलिए कितना है 2 है, तो सूत्र क्या आ जाएगा CaCl2। तो बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, CaCl2 हो गया। इस प्रकार से हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेंगे। अब हम अगले सम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं।
अब बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.18% और हाइड्रोजन 13.04% और कह रहा है शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक का वाष्प घनत्व दे रखा 23, यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए और इनके एटॉमिक वेट दे रखे हैं कार्बन का 12, H का 1, O का 16। अब बेटा कह रहा है शेष ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कह रहा है, शेष ऑक्सीजन कह रहा है। अगर नहीं भी कहता है तब भी आपको दिमाग लगाना है। अगर इन सब का जो एलिमेंट दे रखे हैं अगर इनका परसेंटेज 100 है तो कोई बात नहीं, अगर 100 नहीं है तो आप समझ जाइए कि उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी हमारी। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्ञात करते हैं। 100 से इन दोनों जब भी एलिमेंट दे रखे उनका परसेंटेज ऐड कर देंगे तो जो शेष आएगा वो क्या आएगा, हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा। अब हम देखते हैं सूत्र, वही फॉर्मूला, पिछला फॉर्मूला फिर लगाएंगे। देखिए सारणी से बनाएंगे। कार्बन लिखा हमने, कौन सा एलिमेंट हमारा, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन मोटा हो गया। इस पर हमने क्या किया, एलिमेंट रख दिया। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट रख दिया। कितना हो गया कार्बन का, 12 हो गया, H का 1 हो गया, O का 16 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत ना। अब देखते हैं वेट पॉइंट, देखते हैं कार्बन कितना है 52.18 से कितना है 13.01, 1304। फिर O का कितना है हमारा 34.78। अब बेटा हमने कहा रेशियो निकालना, तो वही चीज़ है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा दे रखा है वेट, हमने क्या किया, इस वेट परसेंटेज में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 52.18 अपॉन 12 रखा, 13.014 अपॉन 1 रखा, 34.78 अपॉन 16 रखा। बेटा इसको डिवाइड करें कितना आएगा, जब सब लोग सॉल्व करें। इसका लगभग आएगा, पहले वाले का आएगा 4.35, इसका उतना ही रहेगा 13.04। इसका डिवाइड करें कितना आएगा 2.17 लगभग इतना आंसर आएगा। देख सकते हैं, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, देखते हैं छोटे संख्या बेटा क्या है, इसमें हमारा 2.17 है तो हमने क्या किया, इसको रखा, सब में डिवाइड किया, 4.35 अपॉन 2.17, 13.04 अपॉन 2.17, 2.17 अपॉन 2.17। देखिए यहाँ पर बेटा 1 आ गया, यहाँ पर लगभग आप देखेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ लगभग देखेंगे कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। ये देखिए इतना, देखिए आपको सॉल्व सारणी से आपने ये सरल अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो हमने क्या बेटा, हमारा क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे सूत्र वही है। C कितना रखा हमने 2 रखा, H कितना रखा 6 रखा, O कितना रखा, वो हमारा कितना है 1 है तो हमने O रख दिया। तो इससे क्या होगा C2H6O हो गया। ठीक है, ये आपके हो गया, इनका अनुपात हमने रख दिया। देखिए बराबर क्या है, इतना देखिए आ जाएगा, आपको आ जाएगा 1, हमने 1 रखा तो क्या C2H6O लिख दिया। अब हमने क्या किया, इसको हमने कहा कि हमारा सूत्र क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या दे रखा है, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू अपॉन क्या दे रखा है, n दे रखा है। अब हमको n कहाँ से निकलेगा, तो हमने n के लिए व्यवस्था रखी बेटा। n के लिए हमने क्या बताया था आपको कि n के लिए क्या है आपका, कि हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाले। तो मॉलिक्यूलर वेट बेटा क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के सूत्र क्या है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या है कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जो वाष्प घनत्व दे रखा है, तो हमारा क्या दे रखा है 2 इंटू 23, तो कितना जाएगा 46 हो जाएगा। अब बेटा देखें कि बेटा के अब हमारा क्या निकाल लें हम, अब हम क्या निकालें, एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल लें। तो क्या जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 1 हमारा क्या, इसका हो गया 6 हो गया, प्लस 23, इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी 46 आ जाएगा। अब हमने n निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन EF वेट हो जाएगा, तो 46 अपॉन 46 हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा 1 हो जाएगा। हमने क्या आपको बताया कि हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C2H6O का N हो जाएगा,
फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H6O हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।